जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल जरा YouTube चैनल के बारे में मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले हमने 5 तारीख को YouTube चैनल का नाम हमारा था स्टडी क्लासेस। क्या नाम था दोस्तों? स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस दोस्तों, इस चैनल के नाम से, इस चैनल के नाम को जब हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो ये सर्च नहीं हो रहा था, इसलिए काफ़ी विद्यार्थी को समस्या आ रही थी। इसलिए दोस्तों विद्यार्थियों की बेहद मांग पर हमने इस चैनल का नाम हटकर थोड़ा सा चेंज कर दिया, और वो नाम है दोस्तों, खुद मेरे नाम से जो चैनल बना दिया है, मैंने नाम चेंज कर दिया है। मेरा नाम के से ही वो चैनल है और नाम है ऋषिराज जी सर। इस YouTube चैनल, ये मेरा नाम सर्च कर लेना YouTube पर, और YouTube पर नाम सर्च करते ही अपनी सारी वीडियो जो भी क्लासें हैं हमारी सारी आपको मिल जाएगी। और 5 तारीख को हमने क्लास ली थी। 5 तारीख को मेरा जन्मदिन था, वहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे थे। सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था हमने। क्या लिया था? सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था हमने। ध्यान दीजिए, अब आपको YouTube चैनल का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। ऋषिराज जी सर YouTube चैनल है, इसको आप सर्च कर लेना, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों हमने 5 तारीख को सिर्फ विद्युत का, हमने टेक्निकल हेल्पर का, हमारा आपका सबका परिचय किया था हमने, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेगुलर क्लास रहेगी आज से आपकी, ठीक है। कल संडे था इसलिए छुट्टी थी, और आने वाले सभी संडे को आपकी छुट्टी रहा करेगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टेक्निकल हेल्पर के अंदर विद्युत। और विद्युत क्यों पढ़ेंगे? विद्युत इसलिए पढ़ेंगे ताकि लाइनमैन, टेक्निकल हेल्पर, वो काम किसका करेगा? वही विद्युत का काम करेगा। और शुरू से 0 लेवल से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत की खोज कब की थी, किसने की थी, किन वैज्ञानिकों ने की थी, कैसे की थी, ध्यान दीजिए। तो आज हम विद्युत के बारे में जरा पढ़ ही लेते हैं। विद्युत दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम सुन सकते हैं। जिसे हम ना तो, विद्युत को ना तो देखा जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, और ना ही सुनाई, हम सुन भी सुना सकते हैं। ना तो देखा जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो विद्युत को हम ना तो देखा जा सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ठीक है भैया। हम ना तो सुन सकते हैं, ना ही हम इसको देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, तो फिर हम इसको ना तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। विद्युत को हम कभी नष्ट भी नहीं कर सकते दोस्तों, ध्यान दीजिए, और ना ही नष्ट नहीं कर सकते। इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए, इसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते। देखो, विद्युत एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना ही हम सुन सकते हैं। ना तो देखा जा सकता है, ना ही हम इसको सुन सकते हैं। नष्ट भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नष्ट भी नहीं कर सकते। तो वही, ना तो देखा जा सकता है, ना सुन सकते हैं, तो फिर इसका क्या करेंगे दोस्तों? विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। और वो कैसे? जैसे हमने कहा कि एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, बोला कि नहीं बोला? इस प्रकार से हम एक रूप से दूसरे रूप में हम आसानी से इसको हम बदल सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो बात हो गई विद्युत की, लेकिन
इसकी खोज कब की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, है ना, कैसे की थी, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। रेगुलर कंटिन्यू क्लास रहनी चाहिए दोस्तों। और अगर आपके कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करो प्यारा सा। उस कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आया। उस कमेंट का जवाब आपको अगले दिन अगली वीडियो में जरूर मिलेगी दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो विद्युत के बारे में पढ़ा ही लिया हमने कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ना तो देखा जा सकता है विद्युत को और ना ही हम सुन सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, बदलते कि नहीं बदलते आगे की बात मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई विद्युत। अब बात करते हैं कि विद्युत की खोज किस वैज्ञानिकों ने की थी, कब की थी, कैसे की थी, है ना। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हल्का सा हम अध्ययन कर लेते हैं कि विद्युत की खोज कब की थी, किस वैज्ञानिकों ने की थी, है ना, कैसे की थी। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए विद्युत की खोज के बारे में। विद्युत की खोज आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं, और रेगुलर आपकी क्लास रहेगी, ओनली फॉर संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। ध्यान दीजिए, तो विद्युत की खोज के बारे में कि विद्युत की खोज किसे कहते हैं, विद्युत की खोज क्या होती है, ठीक है, किसने की थी। देखो विद्युत की खोज सर्वप्रथम दोस्तों 2500 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है दोस्तों, 2500 वर्ष पहले की बात है। ध्यान दीजिए 2500 वर्ष पहले की बात है। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, क्या था वैज्ञानिक का नाम, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 2500 वर्ष पहले की बात। थेल्स नामक वैज्ञानिक जो कहाँ का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स नामक वैज्ञानिक जो यूनान का रहने वाला था। 2500 वर्ष पहले की बात है दोस्तों। सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक यूनान का जो रहने वाला था, इस वैज्ञानिक ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, हम कह सकते हैं कि एक कहरवा नामक पदार्थ की क्षण थी। क्या थी, कहरवा नामक पदार्थ की एक क्षण थी। कहरवा नामक पदार्थ की एक क्षण थी। इस कहरवा नामक पदार्थ की क्षण को रेशम के कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर, ध्यान दीजिए, रेशम के कपड़े पर बार बार रगड़ने पर, कहरवा नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े पर बार बार रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित प्रदान किया, उस क्षण की ओर आकर्षित प्रदान किया, सफलता प्रदान की थी। कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस क्षण की ओर इधर उधर भागने लग गया था। तो हम कह सकते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस क्षण के ऊपर आने लगे, इसके चिपकने लग गए, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो किस प्रकार से सर्वप्रथम विद्युत की खोज 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक जो यूनान का रहने वाला था, एक कहरवा नामक पदार्थ की क्षण को रेशम के कपड़े पर बार बार रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित प्रदान की। अरे जिस प्रकार से मान लेते हैं ये रेशम की छड़ है, ये कहरवा नामक पदार्थ की छड़ है, इसको हमने इस प्रकार से रगड़ा, इस प्रकार से रगड़ते ही कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को हम आसानी से इसकी सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विद्युत की खोज की थी 2500 वर्ष पहले, थेल्स नामक वैज्ञानिक यूनान का रहने वाला था, ठीक है। कब की थी, 2500 वर्ष पहले की थी। सर्वप्रथम जो विद्युत की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, थेल्स नामक। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि सर्वप्रथम विद्युत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, थेल्स ने की थी। बोलो कब की थी, 2500 वर्ष पहले की थी। ये कहाँ का था वैज्ञानिक, यूनान का था। किस प्रकार से की थी, कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर बार बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित प्रदान किया था। ध्यान दीजिए दोस्तों,
ये जो विद्युत की खोज की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, इसका कोई हमने उपयोग में नहीं लिया गया था, कोई हमने काम में नहीं लिया गया था। ये स्थिर स्वभाव की थी, अर्थात इसका नाम क्या था? स्टैटिक विद्युत, यानी कि स्टैटिक विद्युत स्थिर स्वभाव की थी। विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे सर्वप्रथम तो 2500 वर्ष पहले वही थेल्स नामक वैज्ञानिक था जो यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। इसने कैरवा नामक पदार्थ की एक छड़ थी, उस छड़ के माध्यम से रेशम के कपड़े पर बार बार रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित प्रदान किया। दोस्तों, इसने जो विद्युत की खोज की थी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, इसका नाम क्या था? स्टैटिक विद्युत, अर्थात स्तर विद्युत। हम कह सकते हैं स्टैटिक विद्युत या स्तर विद्युत। स्तर विद्युत दोस्तों ध्यान दीजिए, स्तर विद्युत अर्थात हम इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये नाम दिया था। क्यों नाम दिया था? स्तर यानी सीमित, उसी जगह पर सीमित थी। इससे हमने ना कोई कूलर चलाया, ना कोई फ्रिज, ना कोई पंखा, ना कोई टीवी, कुछ भी नहीं चलाई थी। ये सिर्फ स्तर स्वभाव की थी, वहां पर खोज की थी, वहां तक ही सिर्फ एहसास किया था इस प्रकार से विद्युत की खोज कर सकते हैं। दोस्तों, बाद की बात है, अब 2500 वर्ष बाद में, यानी कि 19वीं शताब्दी में अब एक वैज्ञानिक और आया था। अब उस वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? वोल्टा। कब की बात है? 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक, इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार से विद्युत की खोज की थी भाई? अरे भाई, सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो उससे कोई विद्युत की खोज नहीं हुई थी, सिर्फ स्तर स्वभाव की वो विद्युत की खोज किया था। अब वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, दोस्तों किस प्रकार से खोज की थी? रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की खोज की थी। कैसे की थी? कि रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से इसने सर्वप्रथम सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सेल की खोज की थी। अब बात करते हैं हम, सेल की खोज कब की थी? 19वीं शताब्दी में किस वैज्ञानिक ने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। अरे भाई, सेल भी क्या है? एक रासायनिक है। क्या है? रासायनिक उपकरण है कि नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से सेल की खोज करने पर जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक, हम कह सकते हैं कि उस सेल का नाम क्या था? वोल्टेइक सेल इसका नाम था। किस सेल की खोज की थी? वोल्टेइक सेल की खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से। तो दोस्तों, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से एक सेल का निर्माण किया था। उस सेल का नाम क्या था? वोल्टेइक सेल। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों कि सर्वप्रथम सेल की खोज किसने की थी? तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज की थी। दोस्तों, अब जब सेल का हमको पता है तो सेल से हम विद्युत आसानी से हम ले सकते हैं, लेकिन इससे भी ये तो नहीं है कि हमने बड़े बड़े जो हमने उपकरण चलाए विद्युत के हैं, फ्रिज, कूलर वगैरह, ये थोड़ी चलाया है। सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक टॉर्च, टेप रिकॉर्ड है, ये चीजें ही हमने चलाई है। ठीक है, लेकिन किया तो सही उपयोग। तो इसीलिए वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो विद्युत की खोज की थी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, इसका नाम क्या रखा गया था? चल विद्युत। दोस्तों, क्या नाम रखा गया था? चल विद्युत अर्थात इंग्लिश में से कहते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए दोस्तों, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, अर्थात चल विद्युत। यानी कि कुछ हमने उपयोग में लिया है, कुछ काम में लिया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? चल विद्युत। थेल्स ने जो विद्युत की खोज की थी उसका कोई
काम में नहीं लिया गया था, इसलिए उसको क्या रखा था हमने, स्तर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्तर स्वभाव की विद्युत थी वो, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार की विद्युत की खोज की थी, तो किस प्रकार की थी, चल विद्युत की खोज की थी। कब की थी, तो 19वीं शताब्दी में की थी। किस प्रकार से की थी, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से खोज की थी। क्वेश्चन ये भी बढ़ सकता है कि सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वोल्टा ने की थी। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस प्रकार से दो वैज्ञानिकों ने अभी भी हमारे पास संपूर्ण तरीके से विद्युत की खोज नहीं हुई है दोस्तों। उसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद में, 19वीं शताब्दी के बाद में ध्यान दीजिए, अब लास्ट एक और वैज्ञानिक आया था 19वीं शताब्दी के बाद में, और उस वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे। उसका नाम था माइकल फैराडे। दोस्तों माइकल फैराडे ने 19वीं शताब्दी के बाद में किस प्रकार से विद्युत की खोज की थी, चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से, चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से, चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से। और कैसे की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। माइकल फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो चुंबक के टुकड़ों के मध्य में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके, क्या चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके, वो कैसे की थी माइकल फैराडे ने। देखो ये हमारे पास दो चुंबक के टुकड़े हैं, समझो ये हमारे पास दो चुंबक के टुकड़े हैं, एक N और एक S, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब इस चुंबक के टुकड़े से इधर N से S की ओर, और S से N की ओर, N से S की ओर, S से N की ओर, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, अर्थात हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं में, इस क्षेत्र में हमने एक चालक छड़ रख दिया। हमने क्या रख दिया, एक चालक छड़ रख दिया, ठीक है दोस्तों। इस चालक छड़ को हमने जोर से घुमाया, जोर से हमने इसको घुमाने लग गए। तो घुमाने लग गए तो इन रेखाओं का, इन चुंबकीय क्षेत्र का, इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा कि नहीं करेगा, कोई चालक छड़ करेगा भाई। और करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा भाई, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो भाई हमें V और I हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, वोल्टेज और धारा हमको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों कैसे, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। हमारे पास ये चुंबक है, इस चुंबक को हमने दो टुकड़े कर दिए। दो टुकड़े करने पर क्या हम इसको पुनः जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, कभी भी नहीं जोड़ सकते। कारण क्या है कि अब इन चुंबकों के टुकड़ों के मध्य में क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो गई। दोस्तों यही प्रक्रिया यहाँ पे है। हम इसको वापस पुनः इतनी दूर लेके आएंगे तो इधर उधर भगेगा, इधर उधर भगेगा। तो इस प्रकार से हम एक चुंबक के टुकड़े को दो टुकड़े करते हैं तो वापस पुनः हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनके मध्य में अब क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, प्रतिकर्षण, हाँ आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये सिस्टम यहाँ पे है। अब इनके मध्य में चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य में चालक छड़ रख दी। क्या रख दी, चालक छड़। इस चालक छड़ को हमने तेज गति से घुमाना प्रारंभ किया तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है तो हमको V और I, वोल्टेज और धारा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, समझ गए होंगे मुझे आशा है। अब बताओ आगे की बात करते हैं। माइकल फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके विद्युत की खोज की थी। और इसके बाद में किसी वैज्ञानिक ने कोई विद्युत की खोज नहीं की थी, ना ही कोई वैज्ञानिक आया था। और हमारे घरों में भी जो उपलब्ध आ रही है एसी धारा, जो किसकी देन है, माइकल फैराडे की देन है। तो दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा जो विद्युत की खोज की थी उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम भी चल विद्युत था। क्या नाम था दोस्तों, चल विद्युत था, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी था। बोलो कोई दिक्कत। दोस्तों एसी धारा हमारे घरों में जो आ रही है वो किसकी देन है, माइकल फैराडे की देन है, माइकल फैराडे की देन है। जो हम यूज कर रहे हैं आज वो विद्युत किसकी देन है, माइकल फैराडे की देन है, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत की खोज के बारे में हमने तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा हमने अध्ययन कर लिया है कि किस किस वैज्ञानिक ने किस किस प्रकार से खोज की थी। तो सबसे पहले हमारे थेल्स नामक वैज्ञानिक था, ठीक है। उस वैज्ञानिक ने
2500 वर्ष पहले विद्युत की खोज की थी। किस प्रकार से की थी? वही किस प्रकार से की थी? वो इस प्रकार से की थी, पहले वो नामक पदार्थ की छड़ को रेशम की कपड़े पर बार बार रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित प्रदान किया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उस थेल्स नामक ने सिर्फ एहसास किया था, सिर्फ उसने अनुमान लगाया था कि इस प्रकार से हम विद्युत की खोज कर सकते हैं, उसका कोई उपयोग में नहीं लिया गया था, इसलिए उसका नाम क्या था? स्तर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। दोस्तों उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था 19वीं शताब्दी में, वोल्टा नामक वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर वोल्टा जिसका पूरा नाम है दोस्तों। उसने रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से सेल का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? सेल का निर्माण किया था। और सेल का निर्माण किया तो सेल में कौन सा पदार्थ होता है? रासायनिक पदार्थ। सेल हमको कौन सी ऊर्जा देता है? रासायनिक ऊर्जा देता है। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं डीसी भी देता है, बिल्कुल देता है, हाँ डीसी देता है। तो ध्यान दीजिए, तो चुंबकीय रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जो विद्युत की खोज की थी, वो वैज्ञानिक कौन सा था? वोल्टा नाम। उसका नाम क्या था? चल विद्युत। नाम क्या था? चल विद्युत, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। हम कह सकते हैं कि उसके बाद में माइकल फैराडे नामक जो वैज्ञानिक आया था, माइकल फैराडे नामक जो वैज्ञानिक आया था, इसने चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से, अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के माध्यम से, अब किस प्रकार वो आपके सामने उपस्थित है कि दो हमने चुंबक के टुकड़े लिए, दोनों चुंबक के टुकड़ों के मध्य में हमने क्या रख दिया? एक चालक छड़ रख दिया, और चालक छड़ को हम तेज गति से घुमाने लग गए, तो चुंबकीय बल रेखाएं, यही चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या करेगा? चालक छड़ इनको छेदन करेगा। छेदन करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन से हमको क्या प्राप्त होता है? वोल्टेज और धारा हमको अपने आप प्राप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, माइकल फैराडे ने भी किस विद्युत की खोज की थी? चल विद्युत की खोज की थी। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? हमने विद्युत की खोज के बारे में, तीनों वैज्ञानिकों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, और जुड़े रहिए हमसे। हमने सिर्फ, अभी तो ये ट्रेलर है, हम कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो सिर्फ आपको एक परिचय दिया था विद्युत का, कि विद्युत की खोज किसने की थी, कैसे की थी, कब की थी, आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हर रोज हमारी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल का नाम मैंने बता ही दिया था, थोड़ी मिस्टेक हो रही थी स्टडी क्लासेज के नाम से, इसलिए उसको चेंज कर दिया है। ऋषिराज जी सर खुद मेरे नाम से ये चैनल बना दिया है, मैंने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, इस पर आपको अच्छा सा कमेंट भी करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को, आने वाली अगली वीडियो में आपको ज़रूर कमेंट का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इसी के लिए आज की क्लास यहीं सीमित है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, अच्छा सा कमेंट मारना। जय हिंद दोस्तों।